हम लोग इस टाइम कर रहे हैं भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी उनके उसका टॉपिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका थोड़ा क्वेश्चन हो चुका है, 5 क्वेश्चन हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं। जो मेन जो गतिविधियाँ थी, गदर पार्टी था और बहुत सारे जो सोसाइटी थी उनकी स्थापना बाहर में हुई थी। देखते हैं उनका डेट, देख लेते हैं कौन किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर ज़रूर करा करिए। ये घटना चक्र की हिस्ट्री की बुक है। गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्ला, खुदीराम बोस। सही आंसर हो जाएगा ये खुदीराम बोस जो थे ये संबंधित नहीं थे। खुदीराम बोस जो थे वो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों के स्वतंत्र कराने के उद्देश्य की गई थी। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम जी भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम थे। और ये प्रफुल्ल चाकी जो है वो 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, 1913 में हुआ था। गदर पार्टी क्या था? ये IAS 2014 में पूछा गया था। भारतीयों के एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सेकंड ऑप्शन है एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। तीसरा ऑप्शन है एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। और चौथा ऑप्शन है भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। सही आंसर हो जाएगा गदर पार्टी जो था एक क्रांतिकारी संघ था और इसका प्रधान कार्यालय जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में, कलकत्ता में। सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी अमेरिका जो था इसका आधार स्थल था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी होना। सही आंसर हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना गदर पार्टी का महत्वपूर्ण कारण था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, रासबिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप जो थे विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किए थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत का प्रथम अस्थायी सरकार गठन किए थे और इसमें राजा महेंद्र प्रसाद स्वयं राष्ट्रपति थे और बरकतुल्ला जो थे वो प्रधानमंत्री थे। इसमें जर्मनी रूस ने मान्यता दी थी। याद रखिएगा अस्थायी सरकार अफगानिस्तान के काबुल में स्थापना हुई थी 1915 में। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसमें प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे? अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर, तुर्की। सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। और प्रधानमंत्री PM जो थे बरकतुल्ला थे। 1915 में इसकी स्थापना हुई थी अंतरिम सरकार की। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को, रामाबाई को और भिकाजी रुस्तम कामा को। सही आंसर हो जाएगा भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था और वहीं पर प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, इसमें देखते हैं। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन का फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। सेकेंड स्टेटमेंट है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। तीसरा था मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। और ये 1907 में राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे स्टुटगार्ट जर्मनी में। ये ऑप्शन पेरिस नहीं होगा, यहाँ पर जर्मनी होगा, ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसका। भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं इनको। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। और ये दादा भाई नौरोजी की सचिव रहती हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई थी? राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, सूर्यसेन, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्ला का। इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को इंग्लैंड अधिकारियों की हत्या का आरोप में फांसी की सजा हुई थी। कर्जन वाइजली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथ नाथ। सही आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा जो थे उन्होंने कर्जन वाइजली की हत्या के आरोप में उनको मृत्युदंड हुआ था।
1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह, पीएन व पटेल। आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करी थी। कामामाटा गारू क्या था? एक राजनीतिक दल को जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सही आंसर सी हो जाएगा, ये जलपोत था। निम्न में से कौन सा कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? अजीत सिंह, गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर, सरदार भगत सिंह। सही आंसर हो जाएगा गुरदीप सिंह जो थे इस घटना से संबंधित थे। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस जो थे इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल विभाजन 1905 स्वदेशी आंदोलन। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, सही बंदोबस्त, सहायक संधि। सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था और ये सब 1800 टाइम में हुआ था। हड़प नीति 1857 क्रांति के समय में हुआ था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय सहायक संधि का प्रयोग किया था। इसका कार्यकाल 1798 से 1805। डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग किया था 1848 से 56 के बीच में। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नवंबर 1905। सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 से बंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा करी गई थी और ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, ये याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों से किसके लिए प्रसिद्ध है? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन हुआ था। दाया मनोरजी घोषणा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य को स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन हुआ था 1905। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किए थे। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो स्टेटमेंट दिए थे। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर, बेजी तिलक। सही आंसर हो जाएगा RN टैगोर जो थे बेहतर संबंध के समर्थक थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। इसको याद रखिए, सबसे पहले सुझाव यही दिए थे। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया था 1899 में, 1901 में, 1903 में, 1905 में। सही आंसर हो जाएगा 1905 में इसको अपनाया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। सही आंसर सी हो जाएगा। जो इस टाइम पे बंगाल में राष्ट्रवाद पनप रहा था उसको कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्र शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्र शिक्षा, ये तीनों कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 1, 2, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की वृद्धि को अपनाया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग, साइमन कमीशन। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो था स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार घटना संघर्ष के रूप में अपनाया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 1921 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर आधारित 18 महीने से सख्त कारावास, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी, चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा। सही आंसर हो जाएगा कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, उसी के प्रत्याघात में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया।